इमरजेंसी का टाइम चल रहा था, ये बहुत ध्यान से देख रहे थे, इनको मालूम था क्या होने वाला है। मार्केट के डायनामिक्स और पॉलिटिक्स के डायनामिक्स दोनों बदल रहे थे। क्यों? इंदिरा गांधी का उस समय इमरजेंसी, लड़ाई झगड़ा, बहुत स्वदेशी 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 स्वदेशी, पूरा सेंटिमेंट बदल गया। फॉरेन कंपनीज को मारो, भगाओ, उनको बाहर करो। उस समय मजदूर यूनियन जिंदा, ये सब बहुत चल रहा था। तो तब एक कंपनी थी टेक जायंट IBM, वो इंडिया में आकर के पूरी तैयारी कर चुकी थी कंप्यूटर बनाने के लिए। वो इंडिया में आकर के हजारों लोग ट्रेन कर चुकी थी कि अब हम कंप्यूटर यहां बना के जब तक वो आकर के माल बेचना शुरू करते तब तक उनको भगाने का टाइम आ गया। अब भारत सरकार ने उनको भगा दिया, वो चली गई, अपने एम्प्लॉय छोड़ गई। जैसे ही अपने एम्प्लॉय छोड़ के गई, इसने अपॉर्चुनिटी देखा। शिव नाडर को पता, ये नाडर ये कभी नहीं डरे किसी से। नाडर को पता था रेडीमेड मेरे को स्किल्ड मैन पावर मिल रही है, पूरी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को समझती है, कहीं और से मिलेगी भी नहीं। तो IBM के दफ्तर के बाहर टेंट लगा दिया। कहा भैया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया, निकाल दिए गए ना, है? भारत के लिए काम करो, IBM में काम करेगा। छोड़ गई ना IBM तुम्हारे को, नेशनलिस्ट इमोशन जगा दिया, है? स्वदेशी, भारत के लिए काम करो, भारत के लिए, देश में रहकर देश के काम आओ। साथ मिलकर के उस कंपनी IBM जिसने तुम्हारा ये हाल किया उसको भी पीछे छोड़ देंगे। लोग बोले अरे कोई हमको बचाने वाला आ गया। अरे वो जो बेचारा बेरोजगार हो गया था, अचानक टेंट लगा बाहर, कितना उत्साहित हो गया, कोई बचाने वाला। वो बोले, फिर नाडर ने अपना पत्ता खोला, अगला पत्ता तुरुप का एक का, भाई एक बात समझ लो, अभी सैलरी नहीं दूंगा, लेकिन 6 महीने बाद इतनी सैलरी दूंगा, इतनी दूंगा, तिजोरी छोटी पड़ जाएगी। अच्छा, मालूम नहीं तुमको, IIT हमको ऑर्डर देता है भैया। ओ ये लड़का ठीक लग रहा है भैया, इनका ज्वाइन कर लो। कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड हो गया पूरा, माहौल में मौका निकाल लिया। IBM की एग्जिट नादर का बेनिफिट, IBM की एग्जिट नादर का बेनिफिट छा गए। एम्प्लॉयज को उन्होंने हायरिंग पिच जबरदस्त दी। वो IIT के नाम पे हायरिंग पिच धीरे धीरे IBM के सारे इंजीनियर अपने कर लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट एसेट, पहले इन्होंने फाइनेंशियल कैपिटल एसेट बिल्ड किया, फाइनेंशियल कैपिटल, उसके बाद इंटेलेक्चुअल कैपिटल, यानी कि बुद्धि के कैपिटल, यानी कि IBM के वर्कर्स आए, अपने साथ कंप्यूटर बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी और नो हाउ लेकर के आए। रिजल्ट ये हुआ कि IBM के एक्स एम्प्लॉयज की बदौलत 1978 में यही भारत ने पहला इंडिजीनियस कंप्यूटर लॉन्च किया, PC। और मालूम है ये विश्व में दूसरा था। ये थे शिव नाडर, जिनके पास कुछ नहीं, बस खाली सपना था, सबको सपना सुनाते थे और सब कुछ इकट्ठा कर लेते थे। पूरे भारत में उस समय केवल 100 कंप्यूटर थे और HCL अपना PC लेकर के आया। खाली एप्पल ने उस समय 1978 तक एक PC बनाया था और ये इंसेप्शन था। अभी डिसरप्शन आना बाकी है। मैं कोई सेंसेशनल कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं, वैल्यू क्रिएशन टॉपिक दे रहा हूं आपको, ताकि लोगों को पता चले से और वीडियोस देख सकें। अब आती है अगली समस्या, ये प्रॉब्लम सॉल्वर आदमी है। अब कंप्यूटर, भाई पैसा भी आ गया, कंप्यूटर बना भी लिया, लेकिन अब मुझे बेचने वाला, खरीदने वाला, चलाने वाला चाहिए। क्योंकि जब बेचने जाए तो लोग खरीदते नहीं थे, क्योंकि खरीदने वाला भी तैयार नहीं और बेचने वाला भी ढंग से तैयार नहीं। 80,000 रुपए का कंप्यूटर, तो वो ऐसी मार्केट बना रहे हैं जो मार्केट कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो IIT के अलावा अब बड़ा ऑर्डर नहीं था, कोई छोटे मोटे मिल गए, लेकिन बड़ा ऑर्डर कोई नहीं था।